आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 की, जिसमें बात करी गई है जो भारतीय नागरिक है और उसने किसी दूसरे देश की स्वेच्छा से क्या करी है, नागरिकता अगर उन्होंने अर्जित कर ली है, ले ली है, तो फिर वो हमारे भारत का क्या है, नागरिक नहीं होगा। और ये बात कही गई है हमारे अनुच्छेद 9 में, यानी मना है, आप द्वैध नागरिकता भारत में नहीं है, यानी आप दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। तो अनुच्छेद 9 यही बात कर रहा है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति नागरिक न होना, यही बात हमारे अनुच्छेद 9 में करी गई है। इसमें कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसने हमारे भारत की चाहे अनुच्छेद 5 हो, 6 हो या 8 हो, उसके आधार पे अगर उन्होंने क्या करी थी, नागरिकता ग्रहण करी थी, तो वो नागरिक नहीं होगा। अगर उसने किसी विदेशी देश, दूसरे देश की क्या ले ली है, नागरिकता ले ली है, स्वेच्छा से लिया है, तो फिर वो हमारे भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी हमारे भारत में किसका सिद्धांत है? हमारे भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का सिद्धांत है। तो ये देखिए आप, इन द्वैध नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ। अब देखिए, भारत ये नहीं पूछता कि आपने दूसरे देश की नागरिकता क्यों ली, कब ली, किस परिस्थितियों में ली। सीधी बात, विदेशी नागरिकता ली और भारतीय नागरिकता खत्म। ठीक है, तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि केवल एक नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमारे भारत में लागू है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि द्वैध नागरिकता, देखिए इन दोनों द्वैध नागरिकता और एकल नागरिकता में क्या है अंतर। तो देखिए, इसका अर्थ में कि एक व्यक्ति दो नागरिकता लेगा तो वह द्वैध नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति को एक देश की नागरिकता मिलेगी। दूसरा, अधिकारों में बात करें तो जहाँ दोनों देशों की नागरिकता और कानून, उसको अधिकार भी मिलेंगे उन दोनों देशों के, और वो कर्तव्य भी मिल जाएंगे उनको। जबकि एकल नागरिकता में क्या है, अधिकार और कर्तव्य केवल अपने ही देश से जुड़े हुए होंगे। तो भारत में क्या है, भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। ठीक है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का सिद्धांत है। द्वैध नागरिकता कौन कौन से देशों में है? अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर द्वैध नागरिकता देखने को मिलती है। और भारत में, चीन में, इन देशों में क्या है, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। तो आप दोस्तों याद रखें एकल नागरिकता, ये कॉन्सेप्ट।